ताजर बरादरी मुतमईन नहीं है इस बजट से। अभी गवर्नमेंट खुद कमिटेड नहीं है जो बजट उन्होंने प्रपोज किया है। अब साथ ही साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रही थी, छोटी ताजर बरादरी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी इस बजट से। बजट खसारा पूरा करने के लिए इनको बोरिंग करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, बोरिंग का मतलब है कि कर्जा लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे पाकिस्तान के मजमूई कर्जा इस हुकूमत में बढ़ चुके हैं। समझ से बालातर बात है, जो कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है, ये 900 अरब रुपया पूरा कहाँ से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट से क्या ताजर बरादरी मुतमिन है या नहीं, इसी हवाले से हम बात करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हारिस अतीक साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वफाकी बजट है क्या। जी हारिस अतीक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो वफाकी बजट पेश किया गया है, 34 खरब से जायद हसारे का बजट पेश किया गया है, जबकि वफाकी बजट जो है वो मजमूई तहमीना 88 खरब से ज्यादा बताया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 6 का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, वफाकी बजट 2020-21 बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी ताजर बरादरी को भी, बिज़नेस कम्यूनिटी को भी। और जब ये बजट पेश किया गया तो मुश्किल हालात हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी इकॉनमी के लिए मुश्किल हालात हैं। इस टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट के लिए बजट प्रपोज करना, उसको प्रेजेंट करना, ये सिर्फ एक बजट जो पेश किया गया, ऐसे महसूस हुआ कि बजट पेश करना था तो कर दिया। जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिज़नेस कम्युनिटी जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट से, वो नहीं दिया गया। इन्होंने रेवेन्यू टारगेट जो FBI टारगेट रखा है वो 4,963 अरब रुपए का रखा है, जो तकरीबन पिछले साल जो माली साल 2019-20 से 900 अरब रुपए, तकरीबन 850-900 अरब रुपए ज़्यादा है। अब सोचने की बात यह है कि इन्होंने तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया इस बजट में, जो खुशाइन बात है। नया टैक्स ना लगाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए मतलब मुश्किल होता है। हर बजट के अंदर इन्होंने रिलीफ देने की अपनी तरफ से कोशिश की, मगर नया टैक्स ना लगाने के बावजूद समझ से बालातर बात है, जो कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है, ये 900 अरब रुपया पूरा कहाँ से करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में तो ये जो फिगर्स हैं, जिस तरह हफीज़ शेख साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके अंदर उन्होंने खुद से कहा कि ये बजट को या टारगेट को अचीव करना शायद मुश्किल है। तो अभी गवर्नमेंट खुद कमिटेड नहीं है जो बजट उन्होंने प्रपोज किया है। अब साथ ही साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रही थी, छोटी ताजर बरादरी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी इस बजट से। बजट खसारा पूरा करने के लिए इनको बोरिंग करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, बोरिंग का मतलब है कि कर्जा लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे पाकिस्तान के मजमूई कर्जा इस हुकूमत में बढ़ चुके हैं। ज़ाहिर बात है, पिछली जो हुकूमत है उससे इनको विरासत के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जे मिले थे। अब मगर कर्जे बढ़ेंगे, आगे मज़ीद कर्जे लेने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट, तो अभी मुश्किल हालात हैं। अभी हम लोग ताजर बरादरी मुतमईन नहीं है इस बजट से। अच्छा हारिस अतीक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि जो बजट दिया गया है ताजरों और इंडस्ट्री में, उसको क्या रिलीफ दिया गया है? देखें, छोटे ताजर के लिए तो किसी किस्म का SME सेक्टर, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हम लोग बड़े उम्मीद थे कि छोटे ताजरों के लिए जो टैक्स ब्रैकेट है, बिलो टैक्सेबल इनकम की जो हद है, उसको 4 लाख से बढ़ा के कम से कम 8 लाख कर दिया जाएगा। टैक्स रेट को 15% तक लिया जाएगा, कम किया जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये सिचुएशन चल रही है ना कोरोना के इस टाइम पे, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, सिर्फ इशू है लिक्विडिटी का, कैश इशूज़ हैं, कैश फ्लो के इशूज़ हैं। जो कैश फ्लो के इशूज़ हैं, इनको गवर्नमेंट ने ही कवर करना है। लोगों के पास पैसे होंगे। अब इन्होंने अपनी तरफ से 3 स्कीम्स निकाली, जो जो आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वेजेस के लिए रीफाइनेंस स्कीम निकाली, एम्प्लॉयज़ रीफाइनेंस स्कीम जिसको हम कहते हैं वो निकाली, दूसरी स्कीम्स भी निकाली 3 और 5% पे कर्ज। कोशिश तो की इन्होंने लिक्विडिटी, मगर उनका पेपर वर्क, उनके लिए इतना मुश्किल पेपर वर्क है कि छोटा ताजर तो उसके अंदर क्वालिफाई नहीं करता। छोटा ताजर वो जो कोलेटरल्स नहीं दे सकता, छोटा ताजर शख्सी ज़मानत के ऊपर कर्जा चाहता है। छोटे ताजर के लिए कोई इंटरेस्ट फ्री स्कीम, लोन इंटरेस्ट फ्री स्कीम्स नहीं निकाली गई, ना आपकी बिलो टैक्सेबल इनकम की लिमिट इंक्रीज़ की गई, ना टैक्सेस की हद बढ़ाई गई, ना इनको ऑडिट से मुस्तस्ना करार दिया गया। तो अभी बहुत सारी उम्मीदें थी। इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको रनिंग फाइनेंस की बड़े ज़्यादा इशूज़ हैं। इंटरेस्ट रेट एक मेजर कंपोनेंट था। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इस गवर्नमेंट ने पिछले 3 माह में 500 से ज़्यादा बेसिस पॉइंट्स के अंदर कमी की, इसको 8% पे लेके आए इंटरेस्ट को।
मगर अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप रीजन को अपने देखें, अपने नेबरिंग कंट्रीज इंडिया देखें, मलेशिया देखें, चाइना देखें, बांग्लादेश के अंदर सिर्फ 6% है, उससे बाकी सब कम है। किसी का 3% है, किसी का 4% है, किसी का 2.4% है। तो हमें रीजन को देखते हुए लिक्विडिटी के इश्यूज़ को कम करना है। लिक्विडिटी का जो इशूज़ है, कैश फ्लो जितना बेहतर होगा इंडस्ट्री के पास, उतना वो आगे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती है और अपने कैश के इश्यूज़ को भी ख़त्म कर सकती है। तो मेरी गवर्नमेंट से अभी भी दरख्वास्त है कि अपने बजट को रिव्यू करें, इंटरेस्ट रेट को कम करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि बजट का तो हिस्सा नहीं है ऑयल प्राइसेस या फ्यूल प्राइसेस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, बट ये ज़रूर इसकी इंडिकेशन दे सकते थे क्योंकि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीमेशन होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली के रेट्स कम करें एट पार विद इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आगे एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, एसेंशियल्स की तरफ जाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत मैटर करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी थी लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि आप टैक्सेस को क्लब करें, जितने भी लेबर टैक्सेस हैं उनको, गवर्नमेंट ने उस तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तो मेरे ख्याल में अभी बजट के अंदर बहुत सारी इस्लाहात ज़रूरी हैं और हम पुरुम्मीद हैं अगर ताजिर बरादरी को उन्होंने मायूस नहीं करना, अगर ये चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे तो इनको ताजिरों की जायज़ मुतालबात को मानना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुनी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हारिस अतीक साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।